राम 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 जय राम राम की जय। मेरे श्रोता बंधुओं, मैं आप सभी के समक्ष दो शब्द बोलने का प्रयास कर रही हूँ। जो गलतियाँ हो क्षमा करें। हम लोग बहुत से नाम सुनते आए हैं, लेकिन हर नाम मंत्र है और ये दो अक्षर का नाम महामंत्र है, जिसको जपने से हम भवसागर से पार हो सकते हैं। क्योंकि मानस में कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कि हमें ये नाम जपना है, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ जपने से हमें जो नाना प्रकार की हमें असुविधाएं होती हैं उससे बचा जा सकता है। क्योंकि कहा है कि नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण विच नाम सुजाकी, उभय प्रबोधक चतुर सुभाषी। निराकार अगुण सगुण अर्थात निराकार और साकार को भी हम नाम रूपी प्रकाश से समझ सकते हैं, जाना जा सकता है। क्योंकि निराकार और साकार एक ही है। निराकार ही भक्तों की भक्ति के कारण साकार रूप लेकर आते हैं, और ये नाम रूपी दो अक्षर के नाम रूपी प्रकाश से ही हम समझ सकते हैं। क्योंकि मानस में कहा है कि राम नाम मण दीप धर, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सिय उजियार। ये राम नाम का ये दो अक्षर का नाम है, ये हमें अपनी मुख रूपी जो जीवा है इस द्वार पर रखना है, जिससे कि अंदर भी प्रकाश हो और बाहर भी प्रकाश हो। हम अंदर देखें तो आत्म आनंद का अनुभव हो, और बाहर देखें तो श्री राम में सब जग जाने, सब में परमात्मा का दर्शन हो। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि ब्रह्म राम ते नाम वड़, वरदायक वरदान। रामचरित सतकोटि में लिए महेश जिए जान। इस नाम को शंकर जी ने बहुत अच्छे से समझा है। इस नाम की महिमा शंकर जी ने बहुत अच्छे से समझी है। नाम के प्रभाव से ही शंकर जी ने विष तक धारण कर लिया, कि जैसे ही विष पिया कंठ में गया तो राम निकला, तो वो विष और राम विश्राम बनकर कंठ में ठहर गया। ये नाम की महिमा है। और इसका सरल उपाय भी है। वो क्या कि भाई कुभाई अनक आन सहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। हम भाई से जपें, चाहे को भाई से जपें, ये नाम जपना है। क्योंकि कहा गया है कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। और ये नाम जप करने से हमें ऐसी आदत पड़ जाएगी कि हम अगर छोड़ना भी चाहें तो भी नहीं छूटेगा।
और ये जिसने इस नाम को जपा है उसकी महिमा केवल वही जान सकता है। कहने को सब कोई कह देता है पर उसकी महिमा वही जान सकता है। देखिए, रावण तक ने जिंदगी भर नाम नहीं लिया, पूरा जीवन निकल गया, लेकिन अंत समय राम नाम ले लिया तो उसका भी उद्धार हो गया। लोग कहते हैं कि नाम जपने से क्या होता है, जिंदगी भर पाप करो और अंत में नाम ले लो तो उद्धार हो जाएगा। लोग कहते हैं, तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसे तर्क वालों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तर्क करें तब तक तो ठीक है, लेकिन कुतर्क करने लगते हैं। कहते हैं आज के समय में ये सब नहीं होता है, जिंदगी भर पाप करो अंत में राम ले लो, कहीं ऐसा होता है? तो महाराज हम लोग ऐसे समझे कि जिंदगी भर पूरा एक विद्यार्थी पूरा साल ना पढ़े और अंत में किसी की नकल करके सही सही लिख दे तो वो पास हो जाता है ना। उसी प्रकार यदि हम भी किसी की नकल करके भी एक बार नाम ले लेते हैं तो उद्धार हो जाता है। रावण ने अंत समय नाम ले लिया, उद्धार हो गया, तो हम क्यों ना करेंगे सब? जब अंत समय एक बार नाम लेने से उद्धार हो सकता है तो हम तो फिर पूरा जीवन पड़ा है, हम ये सोच के ना चलें कि हम अंत समय में नाम लेंगे, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कहा गया है, बड़े भाग्य से मिला है यह जीवन अनमोल, एक एक श्वास जात है लाख लाख का मोल। एक एक श्वास का लाख लाख का मोल है, फिर भी हम इसे व्यर्थ ही गवा देते हैं। इसको सार्थक बनाइए, शरीर को सार्थक बनाइए, और जब तक हम इस नाम रूपी मंत्र को, महामंत्र को अपने में धारण नहीं करेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए इस नाम को हमें अपने जीवन में धारण करना है, क्योंकि ये अमृत के समान है। ये नाम जप करने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। तो आइए एक छोटा सा भजन। हमें दे दो तुम बजाओ बस। ये सही है। अमृत है हरि नाम, अमृत है राम नाम जगत में, अमृत है राम नाम जगत में, इस छोड़ विष विष पीना क्या राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। काल शराब ने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। राम का नाम जपो
व्यर्थ है। क्योंकि कहा गया है, किसी कवि ने कहा है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो प्रभु राम के नाम से, प्रेम करो प्रभु राम के नाम से। इसीलिए कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। देह धरी रह जाए यहीं पर, देह धरी रह जाए यहीं पर, काशी और मदीना क्या राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है राम जगत में, अमृत है राम जगत में, इसे छोड़ इसे पीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना, राम नाम नहीं तो जीना। राम राम की जय, राम राम की जय। हमारी बहन कीर्ति भी हमारे संतों के बीच में है और वो भी संत स्वरूप है, क्योंकि उनके पिता भी इस राम बढ़त धर्म से पढ़त प्राप्त किए हुए हैं। तो इन पर भी प्रभु राम की कृपा रहे। बहुत अच्छे भाव हैं और उनकी वाणी से अगर किसी के हृदय में राम नाम की महिमा, राम नाम का परत्व महत्व समझ में आ जाए तो धन्य है, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैं अंत में केवल यही निवेदन करता हूँ, हमारे राम बढ़त धर्म में यही संदेश है कि आप सभी कलयुग में साधन विधि छोड़ करके केवल राम 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 ही जपना है और संसार में सभी सुख प्राप्त करेंगे और परलोक में प्रभु का परम धाम प्राप्त करेंगे। तो राम 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 रटबो करे, आठू पहर अभंग, रामदास उस संत का, राम न छोड़े संग। तो ये ऐसे प्रभु राम है। यदि आप राम नाम का सहारा लेकर के निरंतर राम राम जपते हैं तो फिर आपको राम खुद ही ऐसा पकड़ लेंगे कि आप उनको छोड़ नहीं पाएंगे और प्रभु राम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। एक दोहा और है, आपके बीच में रख रहा हूँ क्योंकि सभी विद्युत हैं, समझते हैं। उसमें भी यही बताया गया है कि रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, ते ही सब तक घेरे रहे, कबहु तृतीया नाही। ये दुआ है। यदि हमारे भक्त संत इस बात को समझ गए हो तो मैं यहीं पर समाप्त कर दूं, और यदि ना हो तो थोड़ा संकेत दे दूं। दोहा है, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाहि, और ते ही सब तक घेरे रहे, कबहु तृतीया नाहि। बताइए, हमारे बसवाड़ी से आए हुए राम संत भगवान, आप ही बताओ ना। अरे है उसमें कुछ नहीं, केवल संकेत वही है जो अभी संतों ने भक्तों ने हमारे बताया कि रवि पंचक जाके नहीं, रविवार से और शनिवार तक 7 दिन है।
तो रवि से पंचक 5वां दिन कौन सा है? गुरुवार। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु। तो जिसके जीवन में अगर गुरु नहीं है, सदगुरु, सत्संग नहीं है, तो उसके जीवन में क्या नहीं है? ताहि चतुर्थी नाय। अब चौथा कौन सा है? बुध। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, बुद्धि। अब बुद्धि आ गई, गुरु है, तो अगर ये नहीं है तो क्या है? तेहि सप्तक घेरे रहे, सप्तक शनि, उसको शनि की दशा लगी ही रहती है, उसको शनि घेरे रहते हैं। और जहां ये दशा है तो फिर ताहि तृतीया नाय, तीसरा मंगल, फिर मंगल नहीं उसके जीवन में। इसीलिए गुरु सत्संग से प्राप्त राम नाम को धारण करें तो बुद्धि भी आएगी, उसी राम नाम से आपका सभी क्लेश कटेंगे। क्योंकि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु प्रभु भजन न जाहि कलेशा। सब रामायण की कथा के बाद उन्होंने अपना अनुभव बता दिया कि यदि क्लेशों को काटना है तो राम राम ही जपना पड़ेगा। इसलिए राम 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 ही जपें। इसी के साथ में आपसे बार बार निवेदन करते हुए कि सभी लोग राम 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 जपें। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, बहुत ही सरल और सुलभ है। राम राम की जय, राम राम की जय, राम भंडारा की जय, राम राम की जय, राम राम की जय, राम राम की जय। सभी उपस्थित संतों के चरणों में अभिनंदन। सम्मानित राम भक्त, परमादरणीय गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान पूज्य प्रभु राम, और ये दो शब्द राम इतने सरल, सहज और कर्णप्रिय हैं कि आप किसी भी संकट में हों, इन दो नामों के सहारे वैतरणी पार कर सकते हैं। अंतिम दो नाम राम राम जन्म से लेकर मरण तक हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति जब मोक्ष धाम की तरफ अंतिम यात्रा में जाता है तो कोई नहीं कहता कृष्ण कृष्ण सत्य है, सीता सीता सत्य है। केवल उच्चारण राम नाम सत्य है, और सत्य बात भी यही है। हालांकि बात विरोध की नहीं है, बात गूढ़ता की है, बात समझने की है कि इन दो शब्दों की गहराई कितनी है। सभी राम के प्रकाश से प्रकाशित हैं। भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, 33 कोटि देवता जो राम नाम के प्रकाश से ही प्रकाशित हैं। मेरा तात्पर्य कहने का कि राम नाम के ये जो दो शब्द हैं इतने प्रिय और इतने गरिमामय हैं कि इनकी गाथा को कहते हैं। मेरे क्षमता से बाहर है। राम 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 राम